वेलकम टू न्यू सेशन। दिस इज़ अजीम खान और आप देख रहे क्लिनिकल अजीम खान चैनल। तो आज जो हमारे पास दूसरा चौथा टॉपिक जो है वो है पीडियाट्रिक्स में है चौथा टॉपिक, और वो है राइबीज़। ठीक है, तो राइबीज़ ये चीज़ है हमारे पास। राइबीज़ क्या है? तो जब कोई डॉग काट है, ठीक है, या कोई कुत्ता आपको काटे, आपका जो वो वायरस है आपके ब्लड में एंटर होता है। ठीक है, जो कुत्ता होता है ना, डॉग, तो उसकी सलाइवा जो होता है, सलाइवा, ठीक है, तो उसमें ये वायरस क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, तो कब होता है डॉग? जब डॉग मेंटेलिटी की तरफ जाता है, डॉग मेंटेलिटी की तरफ जाता है। ठीक है, और डॉग जब बाइट होता है तो ये क्या करता है, किसी पर्सन को बाइट करता है, तो ये राइबीज जो होते हैं ये इंसान के खून में जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था राइबीज। यानी राइबीज अभी क्या चीज़ है तो मैं अभी डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो राइबीज हमारे पास क्या है, डॉग बाइट है। ठीक है, डॉग बाइट क्या चीज़ है हमारे पास, हमें अभी बता दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हिस्ट्री जो है जहाँ पर आपको काटा होगा, ठीक है, जब जिस जगह पर काटा होगा, यानी पैर पर काटा है या हाथ पर काटा है, ठीक है, जिस जगह पर काटा है, ठीक है, तो पहली तो इसका ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, उस जगह की ब्लीडिंग स्टॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या करनी पड़ेगी, जो स्टिच में हो तो वो लगाना पड़ेगा, टांके जो उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम ट्रीटमेंट नहीं पढ़ते, जस्ट थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी में क्या करेंगे, तो उसका क्या होता है कि उस सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो जब ये ब्लड में ये राइबीज जाता है, ये जरासीम जाता है, वायरस जाता है, राइबीज वायरस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये कौन सी वायरस है, ये आरएनए वायरस है। कौन सी वायरस है? राइबीज आरएनए वायरस है। ठीक है, और राइबोड्राइवर्ड, ये हमारे पास जो ये राइबोड्राइवर्ड ग्रुप आता है, ये हमारे पास स्नेक वैक्सीन या स्नेक वायरस जो होता है, उससे जो स्नेक जो फैलाते हैं, ठीक है, ये इससे खतरनाक होते हैं। ठीक है, ये डॉग बाइट जो है ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये डायरेक्ट क्या लाता है हमारे पास, फीवर लाता है, डिस्पेजिया, मसल स्पाज्म करा देते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट इसको क्या हेलुसिनेशन आता है, जब आपको कुत्ता काट ले, बहुत काट ले, मतलब एक जगह काट ले, दूसरा जगह काट ले, तो आपका हिलिजुलेशन कर देता है। ठीक है, आपको अनकॉन्शियस भी कर देता है। और हिजिलेशन ऐसे होता है तो कि ये चीज़ आपको फील होता है, मतलब आप ये फील करते हो कि ये चीज़ है और असल में ये नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आरएनए फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड जेनोटाइप वायरस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर इसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया, सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, तो मसल स्पाज्म ये चीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ डॉग हमारे पास 90% जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, ये इससे लगते हैं। 90% डॉग्स जो आपको काट देते हैं तो इसकी सलाइवा में राइबीज होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसमिशन है। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या चीज़ है हमारे पास, राइबीज वायरस जो होता है लार्ज क्वांटिटी में ये सलाइवा में मौजूद होता है। जो कुत्ता का जो सलाइवा होता है ना, इसमें जो राइबीज हमारे पास राइबीज वायरस है तो वो इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, और फिर इन्फेक्टेड एनिमल में भी ये इन्फेक्ट करता है। यानी मतलब ये है कि कुत्ता दूसरे कुत्ता को काटता है तो तब भी ये हो जाते हैं। ठीक है, या कोई एनिमल को काटता है ये हो जाते हैं, या एक कुत्ता है, ठीक है, ये आपको काटे, ठीक है, और आपकी सलाइवा किसी और पर्सन से लग जाए गलती से, या स्किन टच हो जाए तो फिर भी लग जाता है, उसको बोलते हैं बाद में राइबिस कनेक्ट टू ह्यूमन बाइट। ठीक है, राइबिस कनेक्ट हुआ, राइबिस ट्रांसफर हुआ तो किस थ्रू की तरह, ह्यूमन बाइट की तरह। तो ह्यूमन बाइट भी एक अलग टाइप है, जैसे राइबीज है। ठीक है, तो वो ह्यूमन बाइट हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ओके, अदर ये इन्फेक्टेड एनिमल से जो लगता है, जो चीज़ जो और डॉग हो या और कोई जानवर हो इसको काट ले, वो भी बाद में तुझे काट ले, हद तक इंसान भी हो तो भी सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसका ट्रांसमिशन का चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, यानी ये बहुत जल्दी जल्दी फैलता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये जस्ट आपकी जस्ट मेम्ब्रेन भी क्रॉस करेगी ना स्किन की, तो ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में भी एंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है असल में क्या, ये हार्ट डॉग बाइट जो है ये हैंड बाइट तक भी कन्वर्ट हो जाती है। यानी ये जब डॉक्टर या नर्स है उसको इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, गलती से इसका जो है ब्रेक हो गया इससे, ठीक है, तो जो उसका खून है जो उससे मिल गया तो फिर भी उसके साथ स्किन कांटेक्ट तो है वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर कुत्ता या आपके घर में कोई कुत्ता हो पाल ले तो उसको वैक्सीन
लाजमी करे, ठीक है, उस कुत्ते को वैक्सीन लाजमी करे। ओस बी राइबिस के नाम से वो वैक्सीन आते हैं, ठीक है, हर 2 मंथ हर 3 मंथ उस कुत्तों की वैक्सीन किया जाता है। इसमें जो राइबिस जो जर्म्स होते हैं ना या जो वायरस होते हैं वो ख़त्म इससे हो जाते हैं, ठीक है, इस वैक्सीन से जर्म्स क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जस्ट पढ़ रहे हैं क्या चीज़ में, पेडियाट्रिक्स में, ठीक है। तो पेडियाट्रिक्स में हमारे पास क्लिनिकल की तरफ आते हैं हम, ठीक है, क्लिनिकल मैनेजमेंट की तरफ आते हैं, ठीक है। तो यानी पेडियाट्रिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि कोई मेरे पास एक ठीक है एक मदर है, ठीक है, इसको एक कुत्ते ने काटा है, क्या चीज़ काटा है, कुत्ते ने काटा है, ठीक है, और इस मदर का गेस्टेशन जारी है, गेस्टेशन क्या है, जारी है, ठीक है, इसका प्रेगनेंसी शुरू हो है, ठीक है, और जब इसको काट ले तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये क्या होगा, मदर को क्या होगा, ट्रांसफर होगा, मदर को क्या होगा, ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो फिर भी ये बच्चा क्या होता है, इन्फेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो इनके लिए क्या वैक्सीन है, क्या चीज़ है, अभी 1 बाय 1 में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए जो तरीका बताए गए हैं डॉग बाइट के लिए, तो आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिटेल से ट्रीटमेंट बताता हूँ, ठीक है। यानी कोई इन्फेक्टेड वमेन को लग गया है, ठीक है, ये मदर है वो इन्फेक्टेड है और अंडर द गेस्टेशन है, ठीक है, प्रेगनेंसी का टाइम है उसका, तो फिर कैसे ये चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, प्योर है, ठीक है। पहले जब आपको डॉग कॉट है तो आपको क्या होगा, प्योर होगा, क्या चीज़ होगा, प्योर, यहाँ पर खाली पेज थोड़ी नहीं है, ठीक है, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपको, फर्स्ट आपको होगा प्योर, ठीक है, ये प्योर तो होगा। दूसरी आपकी अलामत क्या होगी, दूसरी अलामत होगी मेलाइस एम्पेटिगो, मेलाइस एम्पेटिगो बेचैनी और थकावट, मेलाइसिस एम्पेटिगो, ठीक है, ये हमारे पास जो है बेचैनी और थकावट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जहाँ से आपको काटा गया है, यानी जिस जगह यानी पैर को काटा गया है, ठीक है, कुत्ते ने काटा है, तो वहाँ पर इरिटेटिंग ज़्यादा होगी, जलन, ये सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा होगी, बहुत पावरफुल इरिटेटिंग होगी, ठीक है। तो इसके बाद और क्या होगा इसमें, इसमें जो है हमारे पास हाइड्रोफोबिया या प्लस सी एन एस सिम्टम आएंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल होगा हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया क्या होगा, जो हमारे पास वाटर का लेवल है तो इसमें ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे और ये हाइड्रोफोबिया आ जाएगा, हाइड्रोफोबिया आ जाएगा, वाटर का कमी कैसी होगा, इसका जो ट्रॉट जो गला होता है, ट्रॉट होता है, इसका मसल जो होता है या टांग मसल, ये सब मसल जो है वो स्पाज्म की तरफ चले जाते हैं, किसकी तरफ, स्पाज्म की तरफ। तो आप पानी भी उस टाइम नहीं पी सकते और आपको जो प्यास लगते हैं, जब कुत्ता आपको काटता है तो आपको सवेर प्यास लगती है, ठीक है, तो आप क्या करें कि मैं पानी खाऊं, लेकिन उस टाइम आपका जो सारा मसल है ना, ये लेकर माउथ जो माउथ में जितने मसल है, ठीक है, इससे लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक ये सारे मसल स्पाज्म होते हैं, आप कुछ काम भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये पैरालाइज यानी पैरालाइज की तरफ जाते हैं, ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता, इसमें ज़्यादातर 5 to 6 आवर लगते हैं, अगर नहीं किया तो फिर पैरालाइज और फिर ख़त्म, डायरेक्ट डेथ, ठीक है। तो डेथ कैसे होगा, फिर ये तो हमारे पास पैरालाइज हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको क्या होगा, सीएनएस एंजाइटी होगी, ठीक है, और इसके पास हेलुसिनेशन होगा, ठीक है, हेलुसिनेशन के बाद मसल टून आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है वो ब्लॉकेज की तरफ जो है चला जाएगा, ठीक है, स्पाज्म हो जाएगा, ठीक है, वो स्टमक का सारा मसल सब कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, आप रिलैक्सेशन नहीं कर सकते इसके बाद। तो ये जो और इसके पास होगा हाइपरहाइड्रोसिस मतलब एक्सेस लास्ट स्वीटिंग, ठीक है। तो आपसे क्या हो जाएगा, जब हाइड्रोपिया होता है तो इससे पहले होता है हाइपरहाइड्रोसिस, मतलब आप पर स्वीटिंग बहुत ज़्यादा होगी, स्वीटिंग बहुत ज़्यादा होगी, स्वीटिंग से वाटर लॉस होगा, ठीक है, यूरिन से वाटर लॉस होगा, आप अब और वाटर आप पीते नहीं है, ठीक है, तो आप में क्या आ जाएगा, हाइड्रोफोबिया आ जाएगा, ठीक है। जब आप में हाइड्रोफोबिया आ जाते हैं तो इससे मसल स्पाज्म आते हैं, जब मसल स्पाज्म आते हैं तो सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जब सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो
फिर ब्रेन को पानी नहीं मिलता, किसी चीज़ या किसी और ऑर्गन को पानी नहीं मिलता, तो वो जम जाता है और एकदम से हार्ट को क्या आता है, स्ट्रोक और अटैक आ जाते हैं और एकदम जो है वो पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर जब ये तो हमारे पास, और इसके लिए इम्यूनाइजेशन मैंने एक वीडियो डाली थी, ठीक है, इम्यूनाइजेशन इसके लिए चाहिए। ठीक है, ये राइबिस वैक्सीन के लिए इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कंट्रोल करना है, एंटी राइबिस वैक्सीन इसके लिए आता है और इसको सबक्यूटेनियस किया जाता है और IM भी किए जाते हैं। ठीक है, तो जो मदर यानी जो जिस मदर की गेस्टेशन स्टार्ट हो, ठीक है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो और उस टाइम कोई कुत्ता काट लेते हैं इस मदर को, तो पर आप कौन सी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, कि इस बच्चे को बचा लें। तो अभी मैं ट्रीटमेंट बताता हूँ कि इस औरत को आप कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, यानी आपको एज अ डॉक्टर आप OPD में है और ऐसे इमरजेंसी केस आ जाए, ठीक है, तो पहले बात आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नर्स को ये बताना चाहिए कि पास करो इसको IV लाइन, जल्द से जल्द IV लाइन, ठीक है, 2 IV लाइन पास करो, 1 हैंड एंड 2 हैंड, फर्स्ट है और सेकंड हैंड में जल्दी जल्दी IV लाइन पास करो। और IV लाइन कौन सी, जो हमारे पास 16 और 18 टाइप्स IV लाइन होते हैं, तो उसके स्टार्ट करो। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास जो फ्लूइड होता है ये बहुत विस्कस होता है, ठीक है, बहुत विस्कस होता है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, तो जब आप 24 या 22 लगा लोगे तो इसका वो इतना एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, फिर पटता है। ठीक है, तो इसलिए 16 और 18 IV लाइन लगा देंगे। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे, जल्द से जल्द आपका BP और वाइटल साइंस जो है जल्दी जल्द आप चेक करना होगा। फिर क्या करने का, ऑक्सीजन लगाना होगा इसको, ऑक्सीजन डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली क्या लगाना होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन के बाद क्या करेंगे आप, इसकी जो इस ऑक्सीजन से पहले ये तो मैंने स्टेप बताया, जो कुत्ता ने काटा इसका ब्लीडिंग और सब कुछ स्टॉप करना पड़ेगा, इसके लिए ट्रांसजामिन इंजेक्शन वगैरह सब देने पड़ेगी। ठीक है, और ट्रांसजामिन इंजेक्शन के बाद नॉर्मल सलाइन देना पड़ेगा, इसे वॉश करना होगा। ठीक है, और फिर जल्द से जल्द इसको ऑक्सीजन रीचेज देने पड़ेंगे। इसके बाद क्या देना पड़ेगा, इसके बाद हमारे पास जो है इसका CBC टेस्ट कराना पड़ेगा, इसको लैब में पहुंचाना होगा जल्दी से जल्द। इससे खून खून लेके इसमें कौन से टेस्ट शामिल होगी, इसमें टेस्ट होगी हमारे पास CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, ये पहले करानी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास U इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो टेस्ट करना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट, थ्रोम्बोसाइट टेस्ट और APPT INR टेस्ट जो है वो सारे करने चाहिए। लेकिन जो हमारे पास बहुत से टेस्ट होता है तो कंप्लीट या फुल काउंट ब्लड टेस्ट जो होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट CBC, तो इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करना चाहिए, इसके बाद जल्द से जल्द इसको इंजेक्शन, कौन सी इंजेक्शन देना होगा, दर्द के लिए डाइक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है, IM स्ट्रेट ये करना होगा। ठीक है, और इसके बाद हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन ये हमारे पास स्टेरॉइड्स है, हाइड्रोकार्टिसोन, ठीक है, ये हाइड्रोकार्टिसोन प्लस सक्सिनेट जो है ये सांस लेने में, ये इस चीज़ में क्या कर दे, मदद करते हैं कि जब O2 लगाया हो और हाइड्रोकार्टिसोन का इंजेक्शन करा देते हो तो फिर सांस में थकावट नहीं होती। और इससे मसल रिलैक्सेंट जो गोली होते हैं ना वो लगानी चाहिए, उसको देना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट के टाइजीडिन के नाम से आता है, टाइजीडिन की फार्मूला है। ठीक है, और एक और है ताइकालोजिक साइड्स, ये जो मेडिसिन है ये भी देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना चाहिए, इसके बाद जल्द से जल्द, ये तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगी, ये क्या होगी इमरजेंसी, और इमरजेंसी में जल्द से जल्द इसको एक और इंजेक्शन जो है वो लगाना चाहिए। तो इमरजेंसी में एक और इंजेक्शन कौन सा लगाना चाहिए, जो मेन इंजेक्शन है, ये तो जस्ट एंटीबायोटिक और पेन किलर है, इसको कहते हैं एंटी राइबीज वैक्सीन। मेन चीज़ इम्यूनाइजेशन वैक्सीन, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो इसके लिए वैक्सीन लगाना पड़ेगा, और इसका थेरेपी क्या है, तो थेरेपी भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, ये सबक्यूटेनियस भी लगते हैं, ठीक है, जो अम्बिलिकल रीजन होता है इसमें भी लगते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास डर्मल होते हैं तो डर्मल भी लगते हैं, और ज़्यादातर जब एडवांस आते हैं तो 6 इंजेक्शन लगते हैं, तो वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वीक में भी लगते हैं और मंथ में भी लगते हैं जो उसको लगाना चाहिए, लेकिन वीक से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, 6 जो इंजेक्शन है उसको पूरा करना चाहिए। ठीक है, ये हर पेशेंट पूरा करेगा ये 6 कोर्स जो है। ठीक है, इस थेरेपी को। तो इसके बाद क्या करेंगे, इम्यूनाइजेशन देंगे इसको, और फिर इसके बाद जो है इसके लिए घर के लिए जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो घर के लिए हम
टेबलेट जो है सेरोटाइपेप्टिडाइज देंगे, ठीक है, एक डाइक्लोफेनिक देंगे, ठीक है, और इसके बाद कोमाक्सिक्लेव इंजेक्शन देंगे, ठीक है। कोमाक्सिक्लेव हमारे पास क्या है, बस कोमाक्सिक्लेव के बारे में बताता हूँ। या एगमेंटिन या कोमाक्सिक्लेव एक चीज़ है। एगमेंटिन कोमाक्सिक्लेव में क्या होता है, एमॉक्सिसिलिन होता है, एक है एमॉक्सिसिलिन, दूसरे होता है प्लस क्लोवेनिक एसिड, ठीक है। तो ये जो इंजरी होते हैं इसमें बहुत अच्छे काम करते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन और क्लोवेनिक एसिड हमारे पास क्या हुआ, बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स है। क्या है, एक हमारे पास जो हम इसको क्या देते हैं, बीटा लैक्टम इनहिबिटर कहते हैं, एक सॉल्ट जैसा है, ठीक है, सॉल्ट जैसा है, केमिकल, सॉल्ट केमिकल है, ठीक है। ओके, तो जो इंजेक्शन है वो हमारे पास जो है राइबिस, वो इसका मतलब हम एंटी राइबिस बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम हमारे साथ क्या है, तो इस है राइबिस इम्यूनोग्लोबुलिन EQRAS इंजेक्शन है, ठीक है। और ये इंजेक्शन जो है जिस साइड काटा हो ना, जिस साइड उसमें लगाना चाहिए, फौरन उसमें क्या करेंगे, लगाना चाहिए, ठीक है। जो आप में हीमोग्लोबिन, यानी मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हीमोग्लोबिन में हमारे पास एक इंजेक्शन होता है, तो रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे पास जो है, जैसे हीमोग्लोबिन है ऐसे हमारे पास इम्यून सिस्टम के इम्यूनोग्लोबुलिन है। जो ये एंटीराइबिस क्या करेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन का जो रिएक्शन है वो ज़्यादा करेंगे और आपको क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट ही, और ये घर के लिए जो ट्रीटमेंट बताई होती, ठीक है। तो एहतियात इसमें क्या करना चाहिए कि जब कुत्ता का, यानी आप घर में हो, ठीक है, और घर में कोई किसी को कुत्ता काट लिया, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, पहले तो उस पेशेंट को कहो कि जल्दी जल्दी अपना हाथ धोए, डिटॉल या वगैरह कोई चीज़ से हाथ धो रहे, ठीक है, फिर आप उसको टच नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप टेक्नीशियन हो या कोई और फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, तो जल्द से जल्द इसको डाइक्लोफेनिक, पोटाशियम और ये वैक्सीन करो, ठीक है। और हमारे पास एक केमिकल मिलता है, इसको बोलता है क्लोरहेक्साइडिन, ठीक है। तो इसकी जो जगह जगह काटे तो उसमें क्लोरहेक्साइडिन का थोड़ा वॉश कर लो, ठीक है, और फिर जल्द से जल्द 5 to 6 आवर इससे अंदर, ठीक है, कि आप 30 मिनट या 40 मिनट में ये क्या करोगे, हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंच जाओगे कि ये एडमिट हो जाए, ठीक है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता, ओके। और इसके साथ एक और गोली है जो एंजाइटी दूर करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सिट्राइलिन, हमारे पास आता है, ठीक है, सिट्राइलिन। तो सिट्राइलिन क्या करता है कि एंजाइटी होता है, यानी एक बात बताता हूँ कि एक बंदा पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, वो सच में स्नेक ने नहीं काटा है, ठीक है, लेकिन इसका शक किसी बिच्छू ने काटा है, लेकिन इसका शक ये है, इसका डाउट ये है कि मुझे किसी स्नेक ने काटा है, ठीक है। तो इसकी माइंड को चेंज करने के लिए, इस चीज़ को चेंज करने के लिए, यानी ये कह रहे हैं कि मुझे कुत्ता काटा है, बाद में ये होगा वो होगा, तो इसके लिए आप सिट्राइलिन दोगे पेशेंट के लिए, घर के लिए भी रिकमेंड करोगे, तो इसका जो ध्यान है ये वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और सिट्राइलिन जो है ये राइबिस मेन जो होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो है डिपेंड करता है। मतलब ये पेशेंट जो है हेलुसिनेशन, अपनी ख्वाब अपनी ग्रोथ में नहीं होता है, ठीक है, ये मेंटली की तरफ जल्दी जाते हैं, ठीक है। जो राइबिस वाले पेशेंट होते हैं वो मेंटली की तरफ 100% चांसेस इसके होते हैं कि मेंटली की तरफ जाए, ठीक है। तो इसकी सही वक्त से ट्रीटमेंट और ये सब करना चाहिए। तो ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताई, तो ये गेस्टेशन की दौरान, यानी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और कोई कुत्ता काटे तो उसके लिए ये इंजेक्शन देना पड़ेगा। इसकी नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा कि बच्चे के लिए कैसा डोज देना होगा, इसके लिए कैसे डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।